हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं शिवानी विशिष्ट। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है सर्कल। तो मैथ्स में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि क्लास 9th और क्लास 10th में आप लोगों ने सर्कल के बारे में देखा होगा, और कुछ बच्चे तो सर्कल का नाम सुन के घबरा जाते हैं कि यार सर्कल है तो सर्कल के अंदर क्या होगा। इट्स अ वेरी इजी कंसेप्ट, अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा तो उससे अच्छी बात कोई नहीं है, राइट। तो देखिए सर्कल क्या है। दिस इज द शेप ऑफ द सर्कल। आप लोग छोटी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ते आ रहे हो कि ये इस तरह से सर्कल होता है। हमें स्कूल में टीचर्स कंपास की हेल्प से भी सर्कल बनाना सिखाते हैं, है ना। तो ये देखिए, दिस इज अ सर्कल। और सर्कल में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, दिस इज द सेंटर पॉइंट, राइट। तो ये जो हमारा पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, जिसपे हम कंपास रख के एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। सो वी कैन से दैट इट्स अ सेंटर, राइट। अगर हम इसके सेंटर की बात करते हैं, और अगर सेंटर से, दिस इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, जिसको सर्कमफ्रेंस बोला जाता है, राइट। तो इसको क्या बोला जाता है? सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस। ओके, नाउ अगर ये हमारा सर्कमफ्रेंस है और ये हमारा सेंटर है, और इस बाउंड्री को अगर सर्कमफ्रेंस बोला जाता, तो सेंटर के पॉइंट से अगर कोई लाइन इसकी बाउंड्री को टच करती है, सो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्लियर है सबको? और इस तरह से एक सर्कल में सेंटर पॉइंट से उसकी बाउंड्री पॉइंट पे कोई भी लाइन जब खींची जाती है तो उसको रेडियस का नाम ही दिया जाता है, और रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, राइट। सेकेंड थिंग इसमें क्या है कि अगर एक सर्कल में एक से ज्यादा रेडियस आ जाते हैं, तो उसको हम किसका नाम देते हैं? उसको हम रेडियस नहीं बोलते हैं, उसको हम रेडियाई का नाम देते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम ये रेडियाई वर्ड क्या है और रेडियस क्या है? सिंपल सी चीज है, रेडियस सिंगल के लिए यूज होता है, रेडियाई यानी एक से ज्यादा रेडियस अगर आ जाते हैं। आफ्टर दैट हम इसमें जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ कंसेप्ट है इसके अंदर, जैसे कोड वगैरह की बात करेंगे। तो हमें सेंटर का पता लग गया, हमें रेडियस का पता चल गया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? अगर एक जो लाइन है, लाइक यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, सर्कमफ्रेंस की ये जो बाउंड्री है सर्कल की, जिसको सर्कमफ्रेंस बोला जाता है, इस बाउंड्री के दो पॉइंट्स को मिला के, लाइक ये पॉइंट का नाम ए है और इसका नाम है बी, इस पॉइंट को मिला के जो एक लाइन ड्रॉ की जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोड। अब हम एक और बात करेंगे कि ये जो सेंटर है, अगर एक सेंटर की लाइन को पास करते हुए सर्कमफ्रेंस जो है वहां पे दो पॉइंट्स लाई करते हैं, तो एक वो लाइन जो सेंटर से, इस सेंटर पॉइंट से पास करते हुए जाती है, उसको कोड ही बोला जाता है। होती वो कोड ही है, बट ये कोड जो है सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इस तरह से इसको किसका नाम दे दिया जाता है? इसको दिया जाता है डायामीटर का नाम। और हम लोग को डायामीटर जो होता है वो हमें जैसे कि पता है कि अगर ये एक रेडियस है और सेंटर के पॉइंट से दूसरा ये रेडियस है, तो दो रेडियस को मिला के जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग डायामीटर बोलते हैं। इस तरह से डायामीटर इज इक्वल टू क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस। इज दैट क्लियर? एंड आफ्टर दैट हम इसके बाद, आपको कोड के बारे में पता चल गया, सेंटर के बारे में पता लग गया, डायामीटर क्या है उसके बारे में पता लग गया। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है? वो है हमारे, जैसे कोड हो गया, डायामीटर हो गया। और बताइए सर्कल के अंदर क्या चीजें हो सकती हैं? सर्कल के अंदर जो नेक्स्ट हमारी बात चलेगी वो होगी सेक्टर की। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है, यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, और इसमें हम लोग बात करेंगे, ये पॉइंट है जिससे ये इस तरह से रेडियस एक और एक ये रेडियस है। जब रेडियस को मिला के, और ये क्या होती है सर्कल की? ये होती है आर्क। दिस इज कॉल्ड आर्क। इसको मैं किसी और पेन से बता देती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो पाए। सो दिस इज योर आर्क। हम इसको नाम कोई भी दे सकते हैं, ए दे देते हैं, पी दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। सो दिस इज ओ। ये जो ए पी बी है इसको क्या बोला जाता है? आर्क। तो ए पी बी, दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, आप इसको ए बी आर्क भी बोल सकते हो, राइट। तो आर्क को इस तरह से बताया जाता है। सो अगर हम बात करेंगे, ये जो ग्रीन पेंसिल से हमने लिखा है ये हमारी आर्क है। सो दिस इज कॉल्ड अ माइनर आर्क, एंड बाकी का जो पोर्शन बच जाता है दिस इज योर मेजर आर्क। ओके,
अब देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये आर्क है, इसके बीच के इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, अगर ये हमारा सेक्टर है और अगर ये हमारा एक सेक्टर बन गया और सेक्टर की बात हमने बता दी, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं सेगमेंट के बारे में कि सेगमेंट क्या है। आप लोगों को रिकॉर्ड पता लग गया, डायमीटर पता लग गया, रेडियस पता लग गया, हमने इस यहाँ पे एक सेक्टर के बारे में पता कर लिया और ये क्या है? हमारा एक आर्क है। आफ्टर दैट जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो क्या है यहाँ पे कि ये जो हमारी ये बाउंड्री है जो सर्कल की, इसको मिला के ये लाइन हमने बनाई थी, तो हमने इसको क्या बोला था? ये क्या है? कोड है। और ये हमने अभी सीखा है कि ये चीज जो होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं आर्क, राइट? ये क्या है? आर्क। कोड और आर्क इन दोनों के बीच के पोर्शन को, यानी कि इसको हम बोल देंगे आर्क। कोड और आर्क के बीच के पोर्शन को इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेगमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को सेगमेंट के बारे में पता ही नहीं लग पाता, वो यहीं पे रह जाते हैं कि मैम सेगमेंट, जैसे हमने लाइन सेगमेंट सीखा था, तो लाइन सेगमेंट में क्या होता था? एक नॉर्मल लाइन को लाइन सेगमेंट का नाम दे दिया जाता है। लाइन जिसको हम जितना मर्जी खींच सकते हैं। एंड व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट कंसेप्ट है जो एक फिक्स पॉइंट तक ही आप बता सकते हो, जैसे 5 सेंटीमीटर दे दिया, 2 सेंटीमीटर दे दिया, तो दिस इज द लाइन सेगमेंट। अब इसमें हमने जो बात करी है वो हमने करी है आर्क और कोड के बीच के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं, राइट? अब ये जो सेगमेंट है इसको हम एक माइनर सेगमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि छोटा पोर्शन यानी माइनर सेगमेंट। एंड उसके बाद ये जो पूरा का पूरा पोर्शन हो जाएगा, इसको आप क्यों क्या बोल सकते हो? इसको हम बोल सकते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब यहां पे वही सेम बात आ गई। अगर ये हमारा सेक्टर है, इस पूरे सर्कल का कुछ हिस्सा, इसको हमने सेक्टर बोल दिया, यानी कि दिस इज योर माइनर सेक्टर, राइट? और ये जो बाकी का पोर्शन जो बच जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज योर मेजर सेक्टर। सो मेजर सेक्टर क्या है, माइनर सेक्टर क्या है, हमारा कोड क्या है, डायामीटर क्या है, रेडियस क्या है, और इसमें सेगमेंट मेजर एंड माइनर की हमने बात करी है। जैसे इसको मैंने बोला कि थोड़ा सा पोर्शन है, दिस इज योर माइनर सेगमेंट एंड दिस इज योर मेजर सेगमेंट, राइट? तो आई थिंक सब बच्चों को ये सर्कल के बारे में पता लग ही गया होगा कि इसके अंदर अगर आप ये मेन चीजों को जान लेते हो तो 9th के कंसेप्ट तो आपके क्लियर होंगे। इसके साथ साथ जैसे हम लोग 10th क्लास में आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर है, उसमें हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझिए सो दैट मैं नेक्स्ट कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा पाऊं। ओके, थैंक यू सो मच। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।